प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के जन्म दिवस पर 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक चलाए जा रहे सेवा पखवाड़े के दौरान 28 सितंबर 2025 को नदनगरी गगन सिनेमा फ्लाईओवर का लोकार्पण दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने फीता काट कर किया। आप तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं किस तरीके से दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता फीता काट कर इस फ्लाईओवर का लोकार्पण कर रही हैं। यह फ्लाईओवर आम जनता के लिए खोल दिया गया। उसी संदर्भ में आज पीडब्ल्यूडी मंत्री दिल्ली सरकार प्रवेश वर्मा, उत्तर पूर्वी दिल्ली के सांसद मनोज तिवारी के साथ दोनों जिला अध्यक्ष मास्टर विनोद, डॉक्टर यूके चौधरी, उपाध्यक्ष ठाकुर विनोद जायस, पीडब्ल्यूडी के अधिकारीगण और भारी संख्या में बीजेपी के कार्यकर्ता और क्षेत्र की जनता मौजूद रही। यह फ्लाईओवर 1 करोड़ 80 लाख रुपए की लागत से बनाया गया। गाजियाबाद से नदनगरी होकर दिल्ली आवागमन करने वालों की राह रविवार से आसान हो जाएगी। लंबे समय से जाम से जूझ रहे लाखों लोगों को राहत मिलेगी। नदनगरी, भोपरा व गाजियाबाद से दिल्ली को जोड़ने वाला नदनगरी फ्लाईओवर पूरी तरीके से तैयार है। पीडब्ल्यूडी के अधिकारियों का कहना था कि करीब 1.4 किलोमीटर लंबे सिग्नल फ्री मार्ग पर गाजियाबाद से सिग्नेचर ब्रिज तक का यह सफर बेहद आसान होगा। हाई मास्ट लाइट, सीसीटीवी कैमरे और आधुनिक बैरियर के साथ यह फ्लाईओवर तेज और सुरक्षित आवाजाही सुनिश्चित करेगा। यह न केवल भारी वाहन बल्कि व्यस्त समय में नौकरी पेशा और छात्रों भी जाम की परेशानी से राहत महसूस दिलाएगा। इस मार्ग पर नदनगरी, गोकलपुरी, भजनपुरा जैसे प्रमुख जंक्शन आते हैं। यहाँ अक्सर ट्रैफिक जाम की समस्या बनी रहती है। फ्लाईओवर शुरू होने से इन इलाकों में रोजाना आवाजाही करने वाले यात्रियों व गाजियाबाद से दिल्ली आने वाले लोगों को वैकल्पिक मार्ग मिलेगा। निर्माण में लागत का बड़ा हिस्सा यातायात सुधार और सुरक्षा पर खर्च किया गया है। फ्लाईओवर पर हाई मास्ट लाइटें, सीसीटीवी कैमरे और आधुनिक बैरियर लगाए गए हैं ताकि दुर्घटनाओं की संभावना कम हो। इसके अलावा फ्लाईओवर से जुड़ने वाली सर्विस लेन और अंडरपास का काम भी तेजी से पूरा किया जा रहा है। भारत माता की ढेर सारी बधाई, शुभकामनाएं मेरे यमुना पार के सारे भाई बहनों को। एक बार बधाई की ताली हो जाए भाई। थोड़ी हल्की नहीं है, थोड़ी हल्की है। वजन बढ़ाओ, थोड़ा और वजन बढ़ाओ। देखिए, अभी परवेश जी ने कहा कि यहाँ के सांसद मनोज जी खुश होंगे। मुझे मालूम है खुश हैं, क्योंकि जब वो खुश होते हैं तभी वो गाना गाते हैं। तो एक बार मनोज जी के लिए और परवेश जी के लिए भी ताली हो जाओ। वर्षों से लटका भटका और अटका ये फ्लाईओवर, आज इसका उद्घाटन अपने आप में ऐतिहासिक है। 180 करोड़ की लागत का ये फ्लाईओवर मात्र इसलिए पूरा नहीं किया जा रहा था कि कहीं नाम सांसद जी का ना हो जाए, सिर्फ इसलिए कहीं एलजी आके नारियल ना फोड़ दे, इसलिए। और इसीलिए मैं आपको एक और सच्चाई बताना चाहती हूँ। हमारी सरकार जो आपके आशीर्वाद से बनी, उसने अपने मात्र 6 महीने के कार्यकाल में इतने बड़े फ्लाईओवर को पूरा काम करवा के जनता को समर्पित किया। पर वो 11 साल वाली सरकार, विश्वास मानिए, पूरे 11 साल में एक भी फ्लाईओवर जनता को दे नहीं पाए।
चेक कर लेना रिकॉर्ड। आखिरी में जाते जाते जब बिल्कुल चुनाव आ गया तो एक फ्लाईओवर जो शीला दीक्षित के टाइम में जिसका शिलान्यास हुआ था, आनन फानन में आतिशी ने जा करके उसका रिबन काटा, जो आज तक पूरा नहीं हुआ। आज भी उसमें काम बाकी है। 11 साल की सरकार जो विकास का डंका बजाने की बात करती थी, एक भी फ्लाईओवर नहीं दे पाई। और यदि कोई विकास का काम पूरा होने की दिशा में हमारे सांसद, केंद्र सरकार काम करती थी तो वो उसे रोड़ा अटकाते। मामूली सा काम 27 पेड़ हटाने का जो एक साइन से दिल्ली सरकार से होने वाला था, नहीं किया। और केवल ये फ्लाईओवर की बात नहीं थी, जितनी मेट्रो के फेजेस थे, जितने केंद्र सरकार के प्रोजेक्ट थे, हर एक को उन्होंने अटकाया। कभी किसी के पूरा होने में कोई मदद नहीं की। ये स्थिति थी विकास पुरुष की। और आज 6 महीने के इस छोटे से कार्यकाल में हम रोजाना, मेरा शब्द मानिए, रोजाना हम जनता को कोई ना कोई सौगात, कोई ना कोई उपहार, कोई ना कोई योजना दिल्ली की इस देवतुल्य जनता को देते हैं। आज जरा गला खराब है। क्यों? क्योंकि दिन में उद्घाटन और रात को रामलीला और चाट पकौड़ी खिलाए ना, तुम लोग मानते नहीं, तो गला तो खराब होगा ही नहीं। पर फिर भी इस सेवा पखवाड़े के 15 दिन 75 सेवाएं, और आज उसी श्रृंखला में नंद नगरी फ्लाईओवर का उद्घाटन। मेरी ओर से जनता को ढेर सारी बधाई, ढेर सारी शुभकामनाएं। और इससे पहले मैं यमुना पार के दूसरे हिस्से से आ रही हूँ। भाई हमें तो नौकरी करनी है। अभी इस सांसद जी की, उससे पहले हर जी की, वहां पे हमने 300 नई ईवी बसेस यमुना पार को आज भेंट करी है। नई ईवी बसेस और पूरे यमुना पार का बसेस को रूट रैशनलाइजेशन यानी री रूटिंग की है, ताकि जितनी बसेस नई दी जा रही हैं वो हर एक एरिया को कवर करे। बॉर्डर से लेकर के हर मोहल्ला उन बसेस के माध्यम से जनता को पहुंचने का रास्ता दे। मैं पूरे यमुना पार के अपने भाई बहनों को ये कहना चाहती हूँ, किसी भी तरह की फंड की कोई कमी यमुना पार के क्षेत्र को हम आने नहीं देंगे। एक जमाने में एक बोर्ड होता था, यमुना पार विकास बोर्ड, पर आम आदमी पार्टी की सरकार ने उस बोर्ड को भी पूरी तरीके से बंद कर दिया था। परंतु हमने उस बोर्ड को आने के बाद शुरू किया और 1000 करोड़ का फंड मैंने विशेष रूप से यमुना पार को दिया, और दूसरा 1000 करोड़ का फंड गांव के विकास के लिए दिया है। और परवेश जी को भी ये बोल दिया है कि आप जितने मर्जी प्रोजेक्ट बनाइए, रोड बनाइए, फ्लाईओवर बनाइए, आपको
फंड की कोई दिक्कत आने नहीं देगी। आप सबको ढेर सारी शुभकामनाएं, ढेर सारी बधाई। और देखो भाई मनोज जी, पीएम साहब तो आएंगे और जरूर आएंगे, और कोई बड़ी बात नहीं, बहुत जल्द, बहुत जल्द। जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, रेखा गुप्ता जिंदाबाद, प्रवेश वर्मा जिंदाबाद, मोहन सिंह बिष्ट जिंदाबाद। मेरे भाई बहन, आज का जो समय, जिस खुशी के साथ आप यहाँ बैठे हैं, ये खुशी बड़ी मुश्किल से आई। इस खुशी के आने के पहले की कहानी बड़ी दुखदाई है। फिर भी हम कहते हैं ना कि हम लाए हैं तूफान से कश्ती निकाल के, और इस कश्ती को रखना हमारे नॉर्थ ईस्ट दिल्ली वालों संभाल के। हमारी बहुत ही आदर योग्य, जो दिल्ली के, थोड़ा सा पीछे वाले लोगों को देखने देना, थोड़ा सा साइड रहना, कोई बात नहीं। बबलू जी बैठ जाओ, जहां हो, 5 मिनट की बात है। हमारी बहुत ही आदर योग्य, और जिनको अब दिल्ली के गली गली में लोकप्रिय मुख्यमंत्री कहा जाने लगा है, ऐसी बहन रेखा गुप्ता जी का हम एक बार अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं। आज आपकी उपस्थिति से पूरा क्षेत्र प्रसन्न है, और हमारी प्रसन्नता प्रवेश वर्मा जी को देखकर बढ़ जाती है, जिन्होंने हमारी मुख्यमंत्री जी के साथ मिलकर के इस फ्लाईओवर के पूर्ण होने का कार्य भी किया, और पूर्ण होने के पहले 2 बार इसकी यात्रा की है। इसके लिए उनका जोरदार तालियों से स्वागत। बल्कि इस कार्यक्रम के लिए भी प्रवेश वर्मा जी का आना। मेरे भाई बहन, आज इस उपस्थिति में हमारे बड़े भाई आदरणीय मोहन सिंह बिष्ट जी हैं, उनका हार्दिक अभिनंदन। नवीन चौधरी जी, जो दिल्ली के एसीएस भी हैं और पीडब्ल्यूडी के सेक्रेटरी भी हैं, उनका अभिनंदन। विवेकानंद जी का अभिनंदन। काम कैसे होता है, ये भारतीय जनता पार्टी सरकार का अध्ययन करेंगे तो आपको पता चलता है। आज मैं थोड़ा सा बात बताना चाहता हूं। ये फ्लाईओवर जब 2023 में इसकी शुरुआत होने वाली थी, इसकी शुरुआत की सारी प्लानिंग बन गई। मैं बार बार इस क्षेत्र की समस्या दिया रेखा जी, लेकिन दिल्ली सरकार के जो मुखिया थे उस समय, उनको लगता था कि अगर इस क्षेत्र में विकास कार्य हुए तो उनको लगेगा कि इस क्षेत्र से ज्यादा पार्षद जीतते हैं भाजपा के, इस क्षेत्र से ज्यादातर विधायक भी तब थे भाजपा के। इसलिए इस क्षेत्र को रोकने के लिए तत्कालीन मुख्यमंत्री ने बहुत सारी अड़चन लगाई, लेकिन धन्यवाद एलजी महोदय का, जिनके कारण ये प्लान सैंक्शन हुआ और बहुत तेजी के साथ बना। प्रवेश भाई, आदरणीय रेखा जी, आपको जान के घटना दुख होगा, इस पुल को बनाने वाले कॉन्ट्रैक्टर ने एक बार इसी के नीचे एक ऑटो की दुर्घटना हो गई थी। आप लोग को याद है मेरे भाई बहन? एक ऑटो वाला व्यक्ति, उसपे पानी भर गया था, उसका ऑटो डूब गया, वो हाथ धो बैठा था। मैंने इस यात्रा की, इस यहाँ की, उस यात्रा में इस पुल को बनाने वाला कॉन्ट्रैक्टर साथ में आया। उसके कारण मुख्यमंत्री जो उस समय थे दिल्ली के अरविंद केजरीवाल, उनको इतना गुस्सा आया कि उन्होंने यहां से संबंधित पेड़ों को काटने से मना कर दिया ताकि पुल न शुरू हो।
आप सोचिए कैसे लोग थे जिन लोगों ने जनता की सुविधा को नहीं देखा मेरे भाई बहन। और धन्य हो, ये होता है अर्थ नई सरकार का। नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व वाली रेखा गुप्ता जी की सरकार बनी, प्रवेश वर्मा मंत्री बने और पेड़ों को काटने की जगह उनको रीलोकेट करने की योजना के साथ आज ये पुल चालू हो रहा है मेरे भाई बहन। इसके अंदर की समस्या को समझिए। और इसके पहले भी आपको याद होगा शास्त्री पार्क का फ्लाईओवर, आदरणीय रेखा जी, प्रवेश जी, हम लोगों ने एलजी की सहायता लेके उसको बनवा लिया, तो उसको शुरू नहीं होने दे रहे थे शास्त्री पार्क वाले को। और इस पूरे क्षेत्र की जनता को क्या करना पड़ा था मास्टर जी? आंदोलन अनशन करना पड़ा। प्रवेश जी भी इसमें आए थे, शास्त्री पार्क में हम बैठे हुए थे, आमरण अनशन। और रात को जब मुझे 11 बजे, तब अनिल बैजल जी थे यहाँ के एलजी, उन्होंने फोन किया। हमने कहा सर हम उठने वाले नहीं हैं, अगर ये मुख्यमंत्री बन के भी अरविंद केजरीवाल विकास का काम रोकेगा तो फिर हम लोग आमरण अनशन जारी रखेंगे। और 11:45 पे एलजी महोदय ने उस शास्त्री पार्क को और साथ ही इस पुल को फाइनल किया था मेरे भाई बहन। तालियां बजा करके स्वागत करिए नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में चलने वाले लोगों का क्या अर्थ होता है। हमने एक बड़ी प्लानिंग बनाई, आदरणीय रेखा जी, प्रवेश जी, हमने पहले एलिवेटेड रोड लाया, उसके साथ ही मेट्रो का जाल बिछाया। मेट्रो का भी शुभारंभ आप जल्दी ही, मुझे लगता है 1 महीना के अंदर कभी भी आप कर सकती हैं। अगर प्रधानमंत्री को ला सके तो बहुत अच्छा होगा, आपके साथ वो इस क्षेत्र में आए, हम आपको निमंत्रण देते हैं। लेकिन वो सारी व्यवस्था करने के बाद आज उसी प्लान के इस पुल का जब उद्घाटन हो रहा है, तो मुझे लगता है यहाँ जो बैठे हुए लोग हैं, एक आदमी हिलने वाला नहीं है। रेखा जी, प्रवेश वाला एक आदमी यहाँ से जाएगा क्या कोई मेरे भाई बहन? हम तो ये भी कर सकते हैं कि अगर किसी और को बुलाना होगा तो हम 2 घंटा रुक सकते हैं यहाँ। आदरणीय रेखा जी, आदरणीय प्रवेश जी, हमें आप दोनों पे बहुत गर्व है। पहले लगता था कि हम लंगड़े सांसद, पहले लगता था कि हम लंगड़े सांसद हैं, अब लगता है कि सांसद की रफ्तार भी 4 गुनी ज्यादा बढ़ गई है मेरे भाई बहन। इसको बनाए रखना, इन्हीं भावों के साथ छोटी छोटी 2-3 बातें हैं जो मैं आज रेखा जी के समक्ष प्रवेश भाई के कान में डाल देता हूं। ऐसे आपने काम शुरू कर दिया है। यहाँ नीचे में जेल रोड है, जेल रोड आता है लगभग 80 फीट का, लेकिन मेन रोड से जुड़ते समय 25 फीट का हो जाता है। उसको आपने सैंक्शन कर दिया है, लेकिन जल्दी से जल्दी बन जाए, उतना ही 80 फीट प्लस का हो, यही आपसे प्रार्थना है। उसको यथाशीघ्र बनवा कर देने की कृपा करें। हमारे वजीराबाद इस सड़क से लेके जितने पीडब्ल्यूडी के नाले हैं, उनमें काफी दिनों से उनकी गाद नहीं निकाली गई। अभी विवेकानंद जी बैठे हैं, नवीन जी बैठे हैं, काम शुरू कर दिया, क्योंकि 3 दिन पहले प्रवेश जी ने कुछ कहा। आदरणीय मुख्यमंत्री जी, मंत्री जी, उस कार्य को और तेजी से करा दो, ताकि हमारा नॉर्थ ईस्ट दिल्ली 5 का 5, 10 का 10 विधानसभा अगली बार रेखा जी भारतीय जनता पार्टी के झोली में डाल करके आगे बढ़े। और एक यहाँ से सेवाधाम रोड है, उस सेवाधाम रोड को लेकर के हमारे क्षेत्र के लोग बहुत परेशान हैं। क्या सेवाधाम वाले कुछ आए हैं क्या यहाँ बैठे हैं? हाँ, तो सेवाधाम रोड की समस्या विकट है। लंबे समय से 27 साल से अत्याचार हो रहा था उस पे। हम आज वो हमारी सरकार ने आते ही अल्पकालिक समय में उसका फॉलोअप किया और जनता को आज 180 करोड़ रुपए की लागत से पूरा किया गया नंद नगरी फ्लाईओवर जनता को समर्पित किया। सेवा पखवाड़े में आज एक नया काम, एक नई सौगात आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में काम कर रही सरकार ने आज दिल्ली को सौंपा है। मैं यमुना पार के
अपने सभी जनता को, सभी भाइयों को, बहनों को बधाई देती हूँ नंद नगरी फ्लाईओवर को के समर्पण की भी और 300 नई ईवी बसेस के शुरू होने की भी। यमुना पार दिल्ली का एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है और इसके विकास के लिए हमारी सरकार पूरी ताकत लगा के सारे काम करेगी और यहाँ के विकास को गति देगी। थैंक यू। देखो, आज हमारे क्षेत्र का एक और भाग्य मिला, एक और उपहार मिला और इस उपहार के पीछे एक लंबी कहानी है कि सरकार बदलने से क्या फायदा हो सकता है। आजकल पूरे देश में अगर कोई पेड़ किसी विकास यात्रा को बाधित करता है या जनता के लिए परेशानी का कारण है तो उसको हटा करके या तो रीलोकेट करते हैं या तो उसकी जगह 20 पेड़ लगाते हैं। इस नियम के तहत पेड़ कट भी जाता है। अरविंद केजरीवाल को लगता था कि ये सड़क मनोज तिवारी ने एलजी के इंटरवीन से पास कराया, क्यों बनने दें, तो रोकने का तो साधन था नहीं, तो पेड़ नहीं कटने देते थे। आज ये सरकार आते ही पेड़ काटने का नियम बना और आज पेड़ रिलोकेट हो गए हैं। जो कटे हैं उनके लिए हम पेड़ लगाएंगे। यहाँ तक कि अभी जिस दिन हम और प्रवेश आए थे, आप लोगों ने भी तो वो डिपो के सामने वाला पेड़ दिखाया था ना, जो भी था, तो वो पेड़ ऐसा था डिपो के गेट पे था, उसके कारण पेड़ को, गाड़ी को मुड़ना पड़ता था और मुझे लोग चिल्ला चिल्लाए कहते थे आज वो पेड़ गया। अब उसके डिपो के गेट को और सुंदर बना देंगे। अभी आज से हमने एफओबी फुट ओवर ब्रिज का भी प्लान कर दिया हमने। हालांकि आज बड़ा मजा आया। हम तो बोल रहे थे ना कि कहीं ऐसा ना हो कि अंडरपास बोलेंगे तो फुट ओवर ब्रिज चला जाए, तो हम सोचे पहले फुट ओवर ब्रिज बनवा लो, लेकिन प्रवेश को पता चल गया और ये होती है सरकार की महानता। हमारे मास्टर विनोद ने कह दिया, उसने दोनों प्लान सैंक्शन कर दिया, पैसा सैंक्शन कर दिया। ये जो दोस्तों ये गवर्नमेंट होती है। अब वास्तव में मैं बहुत पावरफुल महसूस कर रहा हूँ एज सांसद। और अभी सेवाधाम रोड पे लगना है, करावल नगर रोड पे लगना है, लोनी रोड को चौड़ाकरण में जितना भी संभव पॉसिबल चौड़ीकरण उसमें लगना है। अपने क्षेत्र के गोकुलपुर ड्रेन को ठीक करना है। ये सारे काम के लिए क्षेत्र की जनता थोड़ा धैर्य रखेगी। देखो ये टाइम लग सकता है, टाइम साल भर 1.5 साल लग सकता है, बट ये करके बजट की बात करें तो सर कितना बजट लागत आ गई और समय की बात करें तो कैसे देखते हैं? देखो ये 180 करोड़ की बजट से तैयार हुआ है, लेकिन इसमें जितना लेट किया उससे पैसे और बढ़े हैं। अगर ये सही टाइम से हो जाता तो कम होते। बहरहाल अब पीछे की बात पीछे छोड़ो, हमारा मुंह उधर है जिधर सूरज निकलता है और सूरज बहुत मेट्रो भी आपने परियोजना यहाँ पे लाने की बात कही, पीएम मोदी भी आने वाले, तो कैसे देखते? नहीं, ये जो हमारा एलिवेटेड रोड है और मेट्रो, ये दोनों शुरू करने के लिए हम प्रयत्नशील हैं। किसी भी दिन आपको पता चल सकता है, इसी हफ्ते 2 हफ्ते में, कि वो किसी दिन शुरू होगी। चौड़ाकरण, यहाँ पर एक ओवरब्रिज, फुट ओवर ब्रिज, सबवे, क्या क्या नहीं देखे गए अपने आप उनको पता है। इतनी बड़ी समस्या है क्षेत्र की, बहुत कंजेस्टेड एरिया है, बहुत बड़ी पॉपुलेशन की डेंसिटी है, उनको खुद पता है। उनके पिताजी खुद यहाँ पर सीएम रह के गए, इसलिए उन्होंने बचपन से जाना है कि यमुना पार ज्यादा समस्याओं से ग्रस्त रहता है। मुझे लगता है कि आने वाले समय में मेट्रो का और जब हमारा एलिवेटेड बन जाएगा देहरादून वाला, मुझे लगता है एरिया स्वर्ग के बराबर हो जाएगा। और बहुत सारी छोटी छोटी और परेशानियां हैं, जब भी आप बताएंगे सेवाधाम रोड, पतली वाली रोड, ये अपनी लोनी रोड, इन सभी का चौड़ीकरण होके ये ठीक होंगे आने वाले समय में। ओजस्वी तेजस्वी यशस्वी प्रधानमंत्री जी का, जिन्होंने हमें ऐसे मुख्यमंत्री दिए और ऐसे सांसद दिए और ऐसे हमारे मंत्री जी दिए, जिन लोगों ने हम लोगों की चिंता की, इस विषय को उठाया और इसका फायदा सिर्फ यमुना, भजनपुरा या वजीराबाद या इससे कनेक्टेड रोडों को नहीं होने वाला है, ये पूरी दिल्ली को फायदा होने वाला है। चाहे वो बुराड़ी के लोग हो, चाहे वो तिमारपुर के लोग हो, बहुत बड़ी संख्या में लोगों को फायदा होने। जैसे बड़े भैया ने बताया, हमारे भाई ने, अभी निगम पार्षद जी ने, कि ये दिल्ली और यूपी का बॉर्डर है और ये इतनी बड़ी उसमें ये फ्लाईओवर का बनना एक हमारे लिए बहुत ही
अच्छा सुखद अनुभव है और जो हमारे सांसद जी का इसमें बहुत बड़ा योगदान रहा है, उसके लिए उनका हम पूरी क्षेत्रीय जनता की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। उद्घाटन किया, कितना फायदा जनता को होगा? देखिए, ये दिल्ली यूपी का बॉर्डर है, हजारों लोग दिल्ली में आते जाते हैं, बहुत परेशानी होती थी। आज हमारी लोकप्रिय मुख्यमंत्री द्वारा ये जनता को समर्पित कर दिया गया है, जिसमें हमारे मंत्री प्रवेश वर्मा जी और लोकप्रिय सांसद जिनकी बहुत दिनों से ये डिमांड थी, जिनके द्वारा पहले ये कार्य लगाया गया था, मनोज तिवारी जी के द्वारा जो जनता से वादा किया था, उस वादा को उन्होंने पूरा किया।